अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ आमिर सुहेल। वेलकम करता हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में ASP.NET MVC के 6 लेक्चर के अंदर। आज हम लोग बात करेंगे HTML हेल्पर्स की। HTML हेल्पर्स क्या होते हैं? HTML हेल्पर्स बेसिकली यूज्ड टू क्रिएट कंट्रोल्स। जिस तरह से हमारे पास टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, टेक्स्ट एरिया है, चेक बॉक्स है, रेडियो बटन है, ये HTML के टैग्स हम लोग क्रिएट करते हैं। तो अगर हम लोग इनको क्रिएट करें HTML हेल्पर के जरिए, तो HTML हेल्पर क्या है? ये रेजर सिंटैक्स से लिए गए हैं। रेजर सिंटैक्स के जरिए, जो कि सी शार्प का कोड है, उसके जरिए हम व्यूज के अंदर अपने HTML के कंट्रोल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आपके जो HTML के हेल्पर्स हैं वो दो तरह के हैं। एक तो आपके लूजली टैप एक्सटेंशन मेथड और दूसरे आपके हैं स्ट्रांगली टैप एक्सटेंशन मेथड। और जो स्ट्रांगली टैप एक्सटेंशन मेथड्स हैं उनको क्या कहा जाता है? जेनेरिक कहा जाता है। जेनेरिक सही है। मीन्स इसके अंदर क्या यूज होता है? एनोनिमस मेथड यूज होते हैं। ठीक है, लैम्डा एक्सप्रेशन यूज होती है। तो दो तरह के आपके पास ये मेथड्स के जरिए हम काम करेंगे। तो मेथड एक लूजली टैप होंगे, एक स्ट्रांगली टैप होंगे। जो लूजली टैप एक्सटेंशन उनको क्या, वो उनके अंदर जो चीज उन्हें चाहिए होती है, रिक्वायर होती है, वो चीज एक स्ट्रिंग पैरामीटर्स होता है। अब जो स्ट्रिंग पैरामीटर देंगे, डबल कोड के अंदर कोई भी नाम दे देंगे, अब वो नाम आपका मॉडल के साथ मिलता हो, अगर हम मॉडल के साथ काम कर रहे हैं। और अगर स्ट्रांगली टैप की बात करें तो वो क्या है? वो जेनेरिक है। मींस उसके अंदर लैम्डा एक्सप्रेशन यूज होगी। तो हमारी जो हमने एक मॉडल क्लास क्रिएट की है उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन, जेनेरिक टेक्निक के जरिए। तो वी विल डिस्कस लेटर। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले अब आते हैं कि हमारे पास कौन कौन से हमारे कंट्रोल्स हैं। तो आते हैं सबसे पहले, जैसा मैंने आपको बताया कि HTML हेल्पर, ये क्या आपके पास लूजली टैप आपके पास है। तो इनके अंदर ये लूजली टैप है और ये क्या है? ये स्ट्रांगली टैप है। और ये आपके पास सिंपल जो हम लोग HTML के जरिए क्रिएट करते हैं। इनके अंदर क्या होता है? स्ट्रांगली टैप, जैसे मैंने बोला कि इनके अंदर लैम्डा एक्सप्रेशन हम लोग यूज करते हैं, एनोनिमस मेथड यूज करते हैं, जो कि टाइटली बाइंड होता है आपकी मॉडल क्लास के साथ। अगर हम लोग बात करें HTML हेल्पर की, तो इनके अंदर हम लोग जो पैरामीटर्स देते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स होते हैं, लेकिन ये जो है फॉर्म स्ट्रिंग्स नहीं होता, ये एनोनिमस मेथड दिया जाता है। एनोनिमस मेथड के जरिए हम लोग उस एक प्रॉपर्टी को यूज करते हैं जो हमारी प्रॉपर्टी मॉडल क्लास के अंदर है। ठीक है, तो ये टाइटली कनेक्टेड होगा किसके साथ? बाइंड होगा मॉडल क्लास के साथ, और ये लूजली आपके पास होगा। ठीक है, बाइंड होगा। तो अब हम बात करेंगे सिंपल, हम HTML के जरिए जो कंट्रोल है टैग किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और वो HTML सिंपल जो लूजली टैप के साथ कर सकते हैं और स्ट्रांगली टैप के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले आते हैं हम अपने कंट्रोलर के अंदर। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर मैंने एम्प्टी प्रोजेक्ट है, यहाँ पर मैं करता हूँ अपना एक, सबसे पहले एक क्रिएट कर लेता हूँ मैं अपना प्रोजेक्ट। ठीक है, कंट्रोलर क्रिएट कर रहा हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैंने कंट्रोलर क्रिएट कर लिया, तो कंट्रोलर का यहाँ पे नाम रख लेंगे हम लोग होम, नाम रख लिया मैंने। ठीक है, मेरे पास होम कंट्रोलर क्रिएट हो गया। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है। अब मैं करूंगा यहाँ पर इसका एक व्यू क्रिएट कर लूंगा। तो ऐड व्यू के ऊपर आएंगे। तो मैं क्या, एक सिंपली जो एम्प्टी है अपना जो है, मैं अब मॉडल क्लास यूज नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ से सिंपल जो है HTML क्रिएट करूंगा, अपना जो व्यू क्रिएट करूंगा इसके अंदर मैं अपना रेजर सिंटैक्स वगैरह यूज करूंगा, HTML का कोड करूंगा। ठीक है, तो ये हमारा क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर व्यू भी क्रिएट हो गया और हमारा कंट्रोल भी क्रिएट हो गया। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले जो मुझे अभी मैं HTML का अपना व्यू में जाता हूँ, व्यू में जाकर मैं अपने यहाँ पर कंट्रोलर क्रिएट करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं सिंपल अपने बटन की तरफ। तो बटन से आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, तो आपको इनपुट टैब हम लेते हैं बटन के लिए। ठीक है, तो अब क्या क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी हम लोग इनपुट टैब, तो ये टैब कौन सी है इसकी? तो सबसे पहले हम लोग टैब इसकी करते हैं। तो टैब टैब क्या है इसकी? फॉर एग्जाम्पल ये बटन है, या बटन है, या फॉर एग्जाम्पल आपके पास टैक्स है। फॉर एग्जाम्पल मैं टैक्स बॉक्स ले रहा हूँ। ठीक है, ये टैक्स हो गया। अच्छा, इसकी आईडी, ठीक है, आईडी फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल टैक्स वन। ठीक है, टैक्स वन आपके पास आ गया। ठीक है, मैं ले रहा हूँ इसका नेम। तो नेम बेसिकली जो लूंगा मैं इसका, मैं नेम भी यही ले रहा हूँ इसका। ठीक है, आपका टेक्स्ट और टू।
बेसिकली हम लोग आगे चल के इनको ऊपर ज़्यादा काम करेंगे, तो आपको बेसिकली आगे जाके डीपली समझ में आएगा कि हम लोग नेम और आईडी क्यों लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर आ गया, टाइप आ गया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो मैंने नाम भी दे दिया, इसका टाइप भी दे दिया, ठीक है। तो अब क्या करता हूँ मैं, ये मेरे पास आ गया, तो ये मेरे पास इनपुट आ गया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ, ये मेरे पास, अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखिए आपके पास क्या हुआ, एक सिंपल एक टेक्स्ट बॉक्स बनकर आ गया, ठीक है। तो अब मैं करूँगा, अब आगे चलते हैं। अब मैं व्यू के अंदर आता हूँ, व्यू के अंदर आके मैं अपना दूसरा क्रिएट करता हूँ। तो मैं व्यू के अंदर आया, तो व्यू के अंदर आकर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसकी क्लास भी हम लोग यूज़ करते हैं, तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए यूज़ करते हैं, तो क्लास, तो फॉर्म कंट्रोल होती है, ठीक है। फार्म कंट्रोल मैंने कर ली, इसको मैं सेव करता हूँ। चलें, ये आपके पास फार्म कंट्रोल आ गया, और दूसरी मैं क्रिएट कर लेता हूँ अपना, जो मैंने आपको बताया था कि मेरे पास कौन सा आ गया, ये हमारा सिंपली एचटीएमएल का आपके पास आ गया टेक्स्ट बॉक्स जो मैंने किया, ठीक है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स था आपके पास, इनपुट टाइम में दे दी टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आप क्या वैल्यू देना चाह रहे हो, तो वैल्यू मेरे पास अब क्या एम्प्टी है, मीन्स आपको टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो लिखी हुई चीज़ आ रही है, तो अब फिलहाल की मैंने एम्प्टी रख दी है, ठीक है। तो ये आपके पास ये चीज़ें आ गई। अब मैं करना चाहूँगा, अब ये तो मैंने एचटीएमएल के जरिए सिंपली अपना कंट्रोल क्रिएट किया है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना अभी एचटीएमएल के जरिए करूँ, उसके बाद मैं स्ट्रांगली टैप करूँगा, मीन्स अभी लूजली टैप करते हैं, तो मीन्स एचटीएमएल टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पर @HTML, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसके अंदर ब्रेक पॉइंट दे देता हूँ, ताकि ये थोड़ा सा फ्रेंडली, ठीक है। तो एचटीएमएल, ये जैसे मैंने बोला रेजर सिंटैक्स आपके पास के जरिए यूज करेंगे, एचटीएमएल हेल्पर है, डॉट एचटीएमएल, जहाँ पर भी एचटीएमएल यूज हो, मीन्स हम लोग कोई कंट्रोलर यूज कर रहे हैं, कंट्रोल क्रिएट कर रहे हैं। तो आपके पास देखें, यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स लिखूंगा, तो आपके पास टेक्स्ट बॉक्स आ गया, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स आ गया आपके पास, तो मैं क्या दूंगा, सबसे पहले यहाँ पर इसका नाम, आईडी, ठीक है। जो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं दे दिया, फॉर एग्जाम्पल text1 दे दिया, ठीक है। text1 दे, आप यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि std1, std नेम, स्टूडेंट नेम, ठीक है। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी किया मैंने, स्टूडेंट नेम यहाँ पर आया, ठीक है, और ये स्टूडेंट नेम यहाँ पर आया। अब डिफरेंशिएट बता रहा हूँ कि अब यहाँ पर हमने जो लिखा, ये जो इसका, इसकी ये आईडी भी सपोज करेगा, और ये इसकी जो है नेम भी इसको सपोज करेगा, ठीक है। और दूसरी बात कि वैल्यू वैल्यू मैं रख रहा हूँ इसकी नल, जैसे हमने यहाँ पर रख दी नल, ठीक है। और दूसरी चीज कि आपके पास एचटीएमएल एट्रीब्यूट आपने यूज करना है, तो आप क्या करोगे, मैंने क्लास यूज करनी, तो मैं करूंगा न्यू यूज करूंगा। न्यू, आपके पास ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स आएंगी, और @ दोगे आप, @ देके आप दोगे क्लास, ठीक है। ये क्लास, जैसे आपने क्लास यहाँ पर यहाँ पर इस तरह से यूज करोगे, तो क्लास आपके पास, तो बेसिकली, तो अब क्या करेंगे, अब मैं अपना ये फॉर्म कंट्रोल जो है मैं इसके अंदर पेश कर दूंगा, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब ये तो हो गया हमारा किसके जरिए, ये जो है लूजली टैब, और ये हमारा सिंपल एचटीएमएल के जरिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक लिख भी देता हूँ, टी सिंपल एचटीएमएल, ठीक है, माना एचटीएमएल हेल्पर, सिंपल एचटीएमएल, ये सिंपल एचटीएमएल के जरिए होगा। और मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके मैं इसके लास्ट में लेके जा रहा हूँ, ठीक है। और मैं दूसरा लेकर आ रहा हूँ यहाँ से, पैराग्राफ ले रहा हूँ एक और। अब इसके अंदर जो मैं दूंगा, ये आपके पास आ जाएगा लूजली टैब, लूजली टैब। अच्छा, मैं यहाँ पर इसके अंदर मैं सॉरी दे रहा हूँ, यहाँ पर दूंगा, ठीक है, लूजली टैब, लूजली टैब, सही है। तो लूजली टैब एक्सटेंशन मेथड, मेथड देखें, क्योंकि ये आपके पास ये मेथड आ, टेक्स्ट बॉक्स एक मेथड की तरह आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर सेव, तो ये यहाँ पर, अच्छा अब मैं करूँगा, कंट्रोल एस किया, अब देखते हैं दोनों को, मैंने यहाँ से सेव कर रहा हूँ, सेव करके मैं करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो आपके पास देखें क्या हमारे पास, ये आपके पास सिंपल एचटीएमएल के जरिए, और ये लूजली टैब के जरिए आपके पास आ गया, ठीक है। दोनों के अंदर आप लोग राइट कर सकते हो अपना डेटा, इसे देखें, ठीक है। तो ये आपके पास के जरिए, ये एचटीएमएल के जरिए, सिंपल एचटीएमएल के जरिए, और ये लूजली टैब एक्सटेंशन मेथड आ गया। ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स मैंने क्रिएट किया। अच्छा, अगर मैं दो इनको कुछ वैल्यू में असाइन करना चाह रहा हूँ, तो आप क्या दोगे, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट बॉक्स,
ठीक है, तो इस तरह से ही आप यहाँ पर भी दे दोगे। ठीक है, यहाँ पर दोगे आप, कंट्रोल एस किया मैंने, यहाँ से भी हम सेव कर चलो कर देते हैं और मैं रिफ्रेश करूंगा। तो देखिए आपके पास यहाँ पर जो मैंने इसका जो लिखा था वो आपके पास वैल्यू इसकी आ गई। ठीक है ना, तो आपके पास ये क्या, इसकी मैंने वैल्यू इसकी असाइन कर दी। ओके दैट्स इट। तो मैं इसके फिलहाल एम्प्टी कर देता हूँ यहाँ से, और इसको भी यहाँ से एम्प्टी कर देता हूँ। अब आते हैं हम लास्ट की। लास्ट हमारे पास जो है वो क्या है, वो है हमारे पास पैराग्राफ, यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पर हम जो देंगे वो है स्ट्रांगली टैब। स्ट्रांगली टैब। ठीक है, तो स्ट्रांगली टाइप एक्सटेंशन मेथड, ये भी हमारे पास एक एक्सटेंशन मेथड होगा। ठीक है, तो आते हैं हम यहाँ पर, तो इसको भी थोड़ा सा अच्छा बना दो, टाइप। ठीक है, तो ये टाइप आपके पास आ जाएगा, और ये भी ऑल्सो टाइप। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर लिखूंगा अपना HTML हेल्पर। ठीक है, तो यहाँ पर आता हूँ, देखता हूँ सबसे पहले अच्छा @HTML डॉट, सही है, डॉट दूंगा मैं सबसे पहले। डॉट देकर सबसे पहले क्या करूंगा, अपना टेक्स्ट बॉक्स। तो देखें टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे मैं लूंगा 4। अब देखें यहाँ पर क्या चीज आ रही है, मैं इसको मैंने किया, तो ये देखें अब इसको रीड करें तो आप क्या बोल रहा है कि ये डायनामिक आपके पास है, तो प्रॉपर्टी लिंक यूज हो रहा है इसके अंदर, फंक्शन यूज एक्सप्रेशन प्रॉपर्टी, तो मीन ये सारा का सारा आपके पास एक डेली आपके पास जो एनोनिमस मेथड यूज, देखें ये क्या जेनेरिक आपके पास आ रहा है। तो यहाँ पर आते हैं, तो मैंने क्या किया इसको, अब इसके अंदर हमने चीज लिखनी है। तो जेनेरिक टैब के पास क्या है कि आपके पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं एनोनिमस मैसेज क्रिएट करता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैंने किया ए, ये क्या एक्सप्रेशन में क्रिएट किया ये। अब क्या ए दोबारा से मैंने वही पहले वाला लिखना है, तो डॉट दूंगा, तो इससे क्या होगा, जो मैंने ऊपर क्लास की रेफरेंस दी है, नेम स्पेस दी है, वो उसकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो फैच हो जाएंगी, आप इसलिए उसको यूज कर पा रहे हो। लेकिन अब मैंने यहाँ कोई अपनी क्लास क्रिएट नहीं की, ना उसका नेम स्पेस यूज किया है, तो मैं करूंगा जो टेक्स्ट बॉक्स 4 होते हैं उनके अंदर जो प्रॉपर्टीज, जो फॉर एग्जांपल मैं नेम लेकर आऊँ, जो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज का डेटा रख रहा हूँ, तो वो क्या होगा, टाइटली बाइंड किसके साथ होगा, आपकी मॉडल क्लासेस के साथ। तो मींस जो आपके पास 4 जिसके लास्ट में आ रहा, तो वो नेसेसरी उनकी लाजमी होता है कि वो उनके लिए रिक्वायर वो करते हैं कि एक मॉडल क्लास हो। तो मींस हम सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक मॉडल क्लास क्रिएट कर लेंगे। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर, मैं करूंगा, तो मॉडल के अंदर आपने क्या करना है, मॉडल के अंदर बेसिकली आना है और ऐड करोगे यहाँ पर आकर एक क्लास। ठीक है, तो क्लास के अंदर हम बेसिकली आगे, तो बेसिकली क्लास के अंदर आकर यहाँ पर हमने क्या करना है, एक बेसिक क्लास ऐड करनी है, उसका नाम लिख दो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, एक स्टूडेंट क्लास ऐड कर दी मैंने। तो अब इसके अंदर हमने प्रॉपर्टीज हम लोग असाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पब्लिक INT ID also with a get setter। ठीक है, तो इसको मैं कर दूं कॉपी करके, 2-3 प्रॉपर्टी जस्ट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, आपको जस्ट ये पैटर्न बताना है कि किस तरह से ये काम करता है। ठीक है, तो मैं करूंगा अभी यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लूंगा स्ट्रिंग, सही है, नेम लिया मैंने, एंड और मैं लूंगा यहाँ पर एज। ठीक है, तो INT एज फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इंटीजर के अंदर हम एज रख देते हैं, दैट्स राइट। तो हमारे पास ये क्या चीज, ये हमारे पास चीजें आ गई यहाँ पर। तो मैंने कर लिया अपनी एक, मैंने मॉडल क्लास क्रिएट करी। तो मॉडल क्लास बेसिकली क्या क्या होती है कि इसको एंटिटी भी बोलते हैं, क्योंकि ये डेटाबेस के साथ कनेक्टेड होती है। और आपकी जो मॉडल क्लासेज होती हैं, ये बेसिकली वो क्लासेज होती हैं जो डेटाबेस के अंदर टेबल्स बनते हैं इनके। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पर MVC की अगर बात करूँ, ये मॉडल क्लासेस क्या है, ये एक क्लास है प्रॉपर्टीज के साथ। लेकिन अगर मैं एक डेटाबेस की बात करूं, वहां पर यही क्लासेस क्या बन जाएंगी, वहां पर ये डेटाबेस, ये आपके पास एक टेबल का नाम होगा, और ये क्या होगा, आपके पास कॉलम्स का नाम होगा। ठीक है, तो मींस डेटाबेस के अंदर ये टेबल्स, और यहाँ पर क्या होगा, ये मॉडल क्लासेस और एंटिटीज। ठीक है, तो मैंने अंदर प्रॉपर्टीज ऐड कर दी है, लाइक का आपके पास कॉलम्स की काम करेंगे, इनका डेटा में करूंगा। तो अब आते हैं यहाँ पर, सबसे पहले आते हैं, मैं सबसे पहले क्या बोला कि इसका मैंने इसको यूज करना है यहाँ पर
अपने स्टूडेंट के अंदर, तो मैं करूँगा सबसे पहले इसका नेम स्पेस यूज़ करूँगा, ठीक है? तो इसका नेम स्पेस क्या है ये, कॉपी किया मैंने। यहाँ पर आकर मैं करूँगा टॉप पर, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि @मॉडल, ठीक है? ये मॉडल आपके पास नेम स्पेस के लिए स्मॉल वाला यूज़ किया और कैपिटल वाला वो क्या है, आपके पास एक प्रॉपर्टी है जो आपके पास डेटा जो आपके पास एक मॉडल क्लास अभी करंटली यहाँ पर नेम स्पेस के अंदर यूज़ की है, उसकी जितनी प्रॉपर्टीज उनको यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं करूँ यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है? डॉट आपके पास स्टूडेंट्स, ठीक है? तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स आ गया। तो मेरे पास ये क्या, ये नेम स्पेस आ गया। तो मैं करूँगा अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं डॉट दूंगा, देखिए क्या डॉट दिया, ठीक है? तो आपके पास, ठीक है, तो हमने क्या किया, ये हमारे पास एनोनिमस मेथड है, जैसे मैंने पहले किया, कोई भी आप कीवर्ड ले लो, फॉर एग्जांपल मैं ए लेता हूँ, एम कुछ भी ले लो, फॉर एग्जांपल ए ले लिया मैंने, तो इसी का हमने लैम्डा एक्सप्रेशन, ये आपके पास क्या है, ये जो आपके पास आ रही है इक्वल टू ग्रेटर, ये चीज क्या है, ये लैम्डा एक्सप्रेशन है, ठीक है? तो मुझे वही आपके पास कीवर्ड रखना है जो आगे रखा है मैंने, ये एक्सप्रेशन है और ये आपके पास एक मेथड बना रहा हूँ, डॉट पैरामीटर पास कर रहा हूँ, तो उसके अंदर जो मैं चीज मैं ले रहा हूँ, तो वो क्या ले, एक आईडी, फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ नेम, तो मैं यहाँ पर एक नेम यहाँ पर रख दूंगा, तो देखें आपके पास नेम मेरे पास आ गया। अगर मैं यहाँ पर डबल ही लिखता हूँ तो देखें ये एरर देगा, वेट, ठीक है? तो एरर देगा। एरर क्यों दे रहा है, देखिए हमारे पास मॉडल क्लास के अंदर मैंने क्या रखा, एक नेम रखा जिसकी NAME है, लेकिन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ NAM लिख दिया, तो ये एरर देता हूँ। ये इसका मायना क्या है कि ये क्या बोल रहा है, देखें नो एक्सटेंशन मेथड, मींस इसका कोई एक्सटेंशन मेथड, कोई डेफिनेशन नहीं है इसके पास। तो देखें अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या है, स्टूडेंट डज नॉट कंटेन अ डेफिनेशन, स्टूडेंट जो क्लास आपने यहाँ पर टॉपर दी है, इसके पास इसकी डेफिनेशन नहीं है, मींस ये कोई प्रॉपर्टी इसके अंदर है ही नहीं। नो एक्सटेंशन मेथड नेम एक्सेप्ट फर्स्ट आर्गुमेंट स्टूडेंट, ठीक है? तो उसके बारे में बोल रहा है कि आपके पास नेम नहीं है, तो यहाँ पर कर दूंगा ये नेम एक्सेप्टेबल है, ठीक है? तो अब मैंने क्या बताया, ये आपके पास चीजें आ गई। अब हमने क्या किया कि ये हमारे पास जो हमने HTML के जरिए क्रिएट किया, अच्छा, तो उसके बाद फिर सेकंड हमारे पास जो चीज आती है, तो यहाँ पर मैं अपना न्यू, फॉर एग्जाम्पल ये क्लास में यूज कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है? अब मेरे पास आ गया। तो अब क्या होगा, ये इसका नाम भी होगा, इसकी आईडी, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है? और ये इसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक बूटस्ट्रैप क्लास यूज कर दी जो अब फॉर्म कंट्रोल होगी, ठीक है? अब हम इसको सेव किया मैंने इसको, और इसको हम रन करते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर स्ट्रॉन्गली टैब मेथड भी आ गया, ठीक है? और हमारे पास लूजली टैब भी आ गया, और सिंपल एचटीएमएल मींस हमने किया, ये हमने अपने कंट्रोल क्रिएट किए, ये मैंने सिंपल एचटीएमएल के जरिए किया, ये मैंने लूजली टैब, इसके अंदर देखेंगे मैंने क्या दिया, मैंने नाम दिया यहाँ पर। अगर मैं इसको मैच कराना चाह रहा हूँ अपने एचटीएमएल जो मैंने अपनी मॉडल क्लास यूज करना चाह रहा हूँ, उसके जो मैंने ये चीज दी है, तो उसके अंदर ये नेम कॉपी किया मैंने, तो इसके अंदर ये जो नाम है ये दोनों सेम आएंगे, ठीक है? तो मैंने STD, ये नेम आएगा, उसके अंदर मैं यूज करना चाह रहा हूँ तो उसके अंदर भी आपका नेम आएगा। अब क्या, यहाँ पर देखें मैंने नेम रख दिया, सही है? आईडी मैं इसकी यही यूज कर रहा हूँ, ठीक है? तो नेम आ गया, देखिए इसका नाम भी ये नेम आ गया, इसके अंदर नेम, ये देखिए आपके पास टाइटल या लेकर आ रहा है, मैं यहाँ पर सही है डॉट लगा रहा हूँ, तो डॉट के जरिए वो खुद फैच कर रहा है वैल्यू, ठीक है ना? देखिए आपके पास ये क्या है, तो HTML हेल्पर, ये देखें यहाँ पर रेफरेंस दे रहा है स्टूडेंट नेम, ठीक है ना? तो स्टूडेंट क्या लिखा है, तो स्ट्रिंग HTML हेल्पर मॉडल स्टूडेंट डॉट नेम, तो मीन्स ये स्टूडेंट क्लास है जिसके अंदर एक नेम है, तो गेट सेट प्रॉपर्टीज मीन्स सारे के सारे टाइटल ही आपके पास क्या है, ये स्ट्रांगली टाइप एक्सटेंशन मेथड है, ये सही है ना? तो ये इनका मायना क्या है, जो वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे जिनके साथ ये टाइटली कनेक्ट होंगे, किसके साथ, मॉडल क्लासेस की प्रॉपर्टीज के साथ। मीन्स मॉडल क्लास होगी तो आपके पास ये फॉर वाले यूज कर पाओगे, ये आपके पास हो या ना हो आप यूज कर पाओगे, इसके अंदर स्ट्रिंग आपने करना है वो आपके पास मैच होना चाहिए। यहाँ पर ये सिंपली एचटीएमएल, तो ये हमने टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया, ठीक है? तो हमारे पास यहाँ पर आते हैं हम सबसे पहले, फॉर एग्जाम्पल अभी इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको पासवर्ड बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इनपुट टाइप जो हम लाएंगे पासवर्ड बना लेंगे, ठीक है? तो पासवर्ड के लिए सबसे पहले हमारे पास जो टाइप है मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर पासवर्ड, ठीक है? नाम वगैरह यही रहने देते हैं हमारे पास, ठीक है? और मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये नेम ही रहेगा, ठीक है? अब टेक्स्ट जो है इसको मैं करूँगा पासवर्ड, ठीक है? तो पासवर्ड आपके पास आ गया, तो यहाँ पर मैं पासवर्ड 4 यूज करूंगा, डॉट पासवर्ड 4, ठीक है? तो बाकी सिंपली सारे का सारा वो चीज वही रहेगी, ठीक है? तो आपके पास ये पासवर्ड 4 आ गया। अब इसको मैं रन करूंगा, कंट्रोल एस किया मैंने, और इसको मैं करता हूँ रन। तो मैं जैसे इसको रन करूंगा, अच्छा मैं इसको सेव किया मैंने इसको, और मैं करता हूँ यहाँ से रिफ्रेश, तो आपके पास ये, अब देखिए टेक्स्ट जो मैं लिख रहा हूँ वो आपके पास विजिबल हो रहा है, लेकिन वो आपके पास ये पासवर्ड फॉर्म में नहीं है। अभी
अब जैसे रन करूँगा पासवर्ड फॉर्म में आ जाएगा। एप्लीकेशन रन हो चुकी है, देखिए अभी मेरे पास देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ तो पासवर्ड मेरा क्या हो रहा है, ये पासवर्ड फॉर्म जो मैं कीवर्ड इंटर कर रहा हूँ तो क्या वो विजिबल नहीं हो रहा है, मीन्स वो एक कैरेक्टर फॉर्म में आ रहे हैं पासवर्ड फॉर्म के अंदर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं आता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कर लूँ अपना रेडियो बटन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आते हैं हम लोग टाइप रेडियो, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, ठीक है, रेडियो बटन आ गया। यहाँ पर मैं आता हूँ डॉट रेडियो बटन 4, ठीक है। तो आपके पास ये चीज़ आ गई। अब मैं कहूँ कंट्रोल एस किया मैंने और यहाँ से मैंने सेव किया, यहाँ पर आते हैं हम लोग और इसे मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो देखिए आपके पास क्या आ गया, ये चेक बॉक्स आ गए, ठीक है। तो आपके पास ये इसकी मैंने वो आपके पास क्लास जो थी वो नहीं डिफाइन थी, तो आपके पास ये क्या है कि आपके पास ये चेक बॉक्स आपके पास देखें रेडियो बटन आ गए, ठीक है। तो अब इस तरह से ये सारी की सारी चीज़ें आप इजीली आप क्रिएट कर सकते हो यूजिंग आपके पास HTML हेल्पर्स। देखिए तो हमने क्या किया, HTML हेल्पर्स पढ़े, तो आपके पास जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि आपके पास HTML हेल्पर है, सिंपल HTML के जरिए हम लोग कंट्रोल क्रिएट किया, लूजली टाइप जिनके अंदर स्ट्रिंग हम लोग कर देते हैं, और आपके पास टाइप स्ट्रांगली टाइप एक्सटेंशन में इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास ये दोनों दोनों के अंदर मेथड्स होते हैं, लेकिन लूजली टाइप का मतलब क्या है, ये इसके अंदर जस्ट स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर होगा और इसके अंदर क्या होगा वो टाइटली बाइंड होगा किसके साथ, आपके मॉडल क्लास की प्रॉपर्टीज के साथ। वो मॉडल क्लास की प्रॉपर्टी यूज करेगा कौन सी टेक्निक यूज करके, लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करके, एनोनिमस मेथड यूज करके, ठीक है। तो होपफुली ये आपको समझ में आएगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।